800 की करते हैं शुरुआत। मैं हूं बरखा शर्मा। देश में कोरोना और वैक्सीनेशन की बढ़ती रफ्तार के बीच फुल एक्शन में पीएम मोदी आज वैक्सीन निर्माताओं से करेंगे बात। कोरोना के भयावह हालात पर पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। पीएम ने फार्मा कंपनियों से भी की बात। कोरोना पर देश भर के डॉक्टर्स के साथ पीएम मोदी ने अहम बैठक की। तैयारियों की समीक्षा करने के साथ ही कोरोना योद्धाओं का जताया आभार। यूपी में कोरोना की तैयारियों पर पीएम मोदी ने सीएम योगी से बात की। सीएम ने पीएम से ऑक्सीजन और टीकाकरण समेत अन्य जानकारियां साझा की। देश में और तेज होगी वैक्सीनेशन की रफ्तार। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीरम इंस्टीट्यूट के लिए 4,567 करोड़ की एडवांस पेमेंट को मंजूरी दी है। टीकाकरण पर सरकार के नए ऐलान से लोगों में खुशी। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोग लगवा सकेंगे वैक्सीन। देश में खुले बाजार में वैक्सीन मिलेगी। राज्य सरकारें सीधे कंपनियों से खरीद सकती हैं वैक्सीन। कोरोना संक्रमण पर आईआईटी कानपुर के शोध में बड़ा दावा। चुनावी रैलियों और कुंभ का ज्यादा असर नहीं होगा। मई के पहले हफ्ते में पीक पर रहेगा कोरोना। इस दौरान देश में मिलेंगे सबसे ज्यादा मरीज। ऑक्सीजन को लेकर नालंदा मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट ने रिपब्लिक से बात की और कहा, हमारे अस्पताल में कहीं भी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, नियमित रूप से मिल रही है ऑक्सीजन। कोरोना पर डॉक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, वीके पॉल समेत बलराम भार्गव शामिल हुए। कहा, दवा और दवा की टाइमिंग अहम है, साथ ही रेमडेसिविर से नहीं घटेगी मृत्यु दर। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का बयान। कहा, हवा के जरिए फैल रहा है कोरोना वायरस। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की पड़ेगी ज्यादा जरूरत। दिल्ली में बेड और ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से सवाल पूछा। सरकार को आज देना है जवाब। जेएनयू कैंपस में फूटा कोरोना बम। छात्र और स्टाफ समेत 74 लोग कोरोना संक्रमित। कुछ मरीजों का ऑक्सीजन लेवल पहुंचा 40 के नीचे। दिल्ली में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लगा 6 दिनों का लॉकडाउन। सोमवार यानी कि 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लागू रहेगा लॉकडाउन। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को बचाने के लिए हमारे पास नहीं है कोई रास्ता, मजबूरी में लगाना पड़ रहा है लॉकडाउन। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हेल्थ सिस्टम ध्वस्त होता जा रहा है, अस्पताल में बेड्स नहीं बचे। जनता से सहयोग की अपील भी की। दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा के बाद देर रात तक आनंद विहार बस स्टेशन पर प्रवासियों की भीड़ दिखी। घर जाने की होड़ में लोगों ने ताक पर रख दिए नियम। यूपी के कौशाम्बी में बस स्टैंड पर लोगों की भारी भीड़। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद घर जाने की जल्दी में दिखे लोग। नियमों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। सीएम केजरीवाल की प्रवासियों से अपील। कहा, 6 दिनों का छोटा सा लॉकडाउन है, कृपया दिल्ली छोड़कर ना जाएं। खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का। दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा, आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने भी प्रवासी मजदूरों से अपील की और कहा कि दिल्ली छोड़कर ना जाएं, सभी लोगों की देखभाल की जाएगी। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान शादियों पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन समारोह में सिर्फ 50 लोगों को ही अनुमति। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में मेडिकल और किराने की दुकानें खुली रहेंगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को जारी किया जाएगा पास। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने वाले लोगों की संख्या तय की गई है। बस में 50% लोगों को तो ऑटो और ई रिक्शा में अधिकतम 2 यात्रियों को सफर करने की इजाजत। लॉकडाउन में दिल्ली मेट्रो ने टाइमिंग बदल दी है। सुबह 8 से 10 और शाम को 5 से 7 बजे तक ही चलेगी मेट्रो। दिल्ली में सरकारी अधिकारियों और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को लॉकडाउन से राहत। आई कार्ड दिखाकर आने जाने की इजाजत। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एम्स ने बंद की ओपीडी सेवाएं। सिर्फ टेलीमेडिसिन की सुविधा ही होगी। लॉकडाउन के बाद लोगों में डर का माहौल। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में सामान खरीदने के लिए मची अफरा तफरी। दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के बाद मयूर विहार में लोगों की भीड़। राशन खरीदने के लिए दिखी लंबी कतारें। दिल्ली में लॉकडाउन की खबर आते ही शराब की दुकानों पर लोग उमड़ पड़े। कोविड नियमों की नहीं की परवाह। लॉकडाउन के ऐलान के बाद ही शिवपुरी इलाके में भी शराब के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। बिना मास्क शराब खरीदते नजर आए लोग। दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में भी शराब के लिए ताक पर रखे गए कोरोना के नियम। लॉकडाउन की खबर आते ही शराब की दुकानों की ओर दौड़ पड़े लोग। दिल्ली के झंडेवाला इलाके में भी वाइन शॉप पर लंबी कतारें दिखी। मास्क लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए लोग। दिल्ली में प्लेटफॉर्म टिकट पर रोक लगा दी गई है। नई दिल्ली हजरत निजामुद्दीन पुरानी दिल्ली स्टेशन पर नहीं बिकेंगे प्लेटफॉर्म टिकट्स।
रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली सरकार का फैसला, दोनों की सप्लाई के लिए बनाए जाएंगे कंट्रोल रूम में नोडल अफसर किए जाएंगे नियुक्त। सरकार की सख्ती के बाद भी जारी है रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े 2 जालसाज। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़, लॉकडाउन के डर से अपने घर लौट रहे हैं मजदूर। यूपी के कानपुर में बस स्टैंड पर भारी संख्या में जुटे प्रवासी मजदूर, कोरोना के बढ़ते संकट के बीच पलायन को मजबूर है मजदूर। यूपी के कानपुर में कोरोना के बेकाबू हालात के बावजूद अव्यवस्था, बिना सैनिटाइजेशन के बस स्टैंड पर सैकड़ों लोगों की भीड़। प्रवासी मजदूरों पर केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश, का प्रवासी मजदूरों के खाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे दिल्ली सरकार। यूपी में नहीं लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन, योगी सरकार का फिलहाल लॉकडाउन से इनकार, कहा जीवन के साथ आजीविका बचानी भी जरूरी है। हाईकोर्ट ने दिए थे 5 शहरों में लॉकडाउन के निर्देश। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का उद्धव सरकार को आदेश, रात 8 बजे तक 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन नागपुर पहुंचाने को कहा। दवाओं की कालाबाजारी पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, दोषियों पर लगेगा एनएसए, डीआरडीओ की मदद से यूपी में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन ने लिया फैसला, लोगों को जागरूक भी कर रही है नोएडा पुलिस। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब सरकार ने तय की कोरोना जांच की फीस, पंजाब में आरटीपीसीआर जांच के लिए 450 रुपए, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट की कीमत 300 रुपए। पंजाब में बाहर से आने वालों को आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही एंट्री मिलेगी, किसी भी राज्य से आने पर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद पंजाब सरकार ने बढ़ाई नाइट कर्फ्यू की मियाद, 20 अप्रैल से बार, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्पा सब बंद, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बंद। तमिलनाडु में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज, आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान, रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक कर्फ्यू। बढ़ते संक्रमण को लेकर केरल में भी पाबंदियां बढ़ी, आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर राज्यपाल ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, राज्य में बढ़ सकती हैं पाबंदियां। कोरोना के खिलाफ जम्मू कश्मीर में भी तैयारियां तेज, ऑक्सीजन से लैस बेड की संख्या बढ़ाने में जुटा प्रशासन। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीआरडीओ की मदद से 900 बेड्स का कोरोना अस्पताल बनाया गया। कोरोना से जंग में मध्य प्रदेश सरकार की मदद करेगी भारतीय सेना, सीएम से मुलाकात के बाद 4 शहरों में बेड्स दिए गए। यूपी में दिखने लगा है सीएम योगी के एक्शन का असर, आज शाम तक पहुंच रही है 25,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन, अगले 2 से 3 दिनों में 3.25 लाख इंजेक्शन की आपूर्ति होगी। यूपी के कानपुर में ऑक्सीजन को लेकर 4 फैक्ट्रियों पर छापेमारी, मनाही के बाद भी फैक्ट्री में ऑक्सीजन के इस्तेमाल करने का आरोप। मास्क न पहनने को लेकर यूपी के देवरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिना मास्क के घूम रहे शख्स का 10,000 का काटा चालान। कर्नाटक के शिवमोगा में पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, लोगों को मुफ्त में बांटे गए मास्क। ओडिशा के भुवनेश्वर में आज निकाली जाएगी भगवान लिंगराज की रथ यात्रा, कोरोना को लेकर भक्तों को शामिल होने की अनुमति नहीं। छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग परिसर में बनेगा कोविड सेंटर, अगले 3 दिन में शुरू होगा 5,000 बेड्स वाला अस्थायी अस्पताल। बेड्स की किल्लत से जूझ रही दिल्ली वालों के लिए यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बनाया गया है कोविड सेंटर, 1500 ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था होगी। वाराणसी में कोरोना से बिगड़े हालात, बीएचयू स्टेडियम में 1000 बेड्स के अस्थायी अस्पताल की तैयारी, डीआरडीओ अगले 2 हफ्तों में तैयार करेगा अस्पताल। देश में जारी कोरोना संक्रमण की विस्फोटक रफ्तार, 2,73,810 कोरोना केस सामने आए हैं, एक दिन में 1,619 लोगों की मौत से बड़ी दहशत। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटों में 58,924 नए मरीज, 351 ने गंवाई जान, सिर्फ मुंबई में 7,381 नए मामले। यूपी में भी लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटों में 28,287 नए मामले सामने आए, 167 की मौत। केरल में एक दिन में 13,644 नए कोरोना मरीज मिलने से लोगों में दहशत बढ़ी, 21 लोगों ने गंवाई जान। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार तेज, पिछले 24 घंटों में 15,785 नए कोरोना मामले सामने आए, 24 घंटों में 146 लोगों की गई जान। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित, पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव हुए, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती हुए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कोरोना मरीज ने अस्पताल के बाहर तोड़ा दम, बेड और ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीज की कार में हुई मौत। पटना के एनएमसीएच अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, कोविड मरीजों के शव सामान्य वार्ड में रखे गए।
मुंबई के कलामबोली रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस की तस्वीरें सामने आई। 12 राज्यों को सप्लाई होगी 6177 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। गाजीपुर शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लगी लाइन। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद लखनऊ में लोगों को इलाज के लिए नहीं मिल रहे हैं बेड। मरीजों से भरे पड़े हैं अस्पताल। लखनऊ में ऑक्सीजन न मिलने पर फूटा लोगों का गुस्सा। पुलिस ने हालात पर पाया काबू। ऑक्सीजन की कालाबाजारी के लगे आरोप। रामनवमी पर कोरोना का बुरा असर। रामनगरी में रामलला के जन्मोत्सव कार्यक्रम में भक्तों को प्रवेश की अनुमति नहीं। सार्वजनिक कार्यक्रमों से भी बचने की सलाह। सिविल सेवा के लिए साक्षात्कार स्थगित। कोरोना के बढ़ते मामले पर यूपीएससी का फैसला। कोरोना के बढ़ते केस पर विपक्ष की सियासत जारी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सरकार से की संसद सत्र बुलाने की मांग। कोरोना पर संसद सत्र की मांग को शिवसेना नेता संजय राउत का भी समर्थन। कहा युद्ध जैसे हो गए हैं हालात। ममता की पीएम को चिट्ठी के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का हमला। कहा क्या ममता दीदी ने कोरोना पर हुई एक भी बैठक में हिस्सा लिया? कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग को लेकर भी पूछे सवाल। महाराष्ट्र के हालात पर बीजेपी नेता राम कदम का उद्धव सरकार पर हमला। कहा महाराष्ट्र सरकार की नाकामी सबके सामने आ चुकी है। तड़प तड़प कर मर रही है महाराष्ट्र की जनता। दिल्ली में लॉकडाउन के फैसले पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का हमला। कहा लॉकडाउन लगाने में लेट हुई दिल्ली सरकार। पहले होता लॉकडाउन तो हालात काबू में होते। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मांग की। कहा कोरोना पर महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। कोरोना पर स्थिति स्पष्ट करे महाराष्ट्र सरकार। पश्चिम बंगाल में छठे चरण के लिए खत्म हुआ चुनाव प्रचार। 4 जिलों की 43 सीटों के लिए 22 अप्रैल को मतदान। पश्चिम बंगाल में छठे चरण के मतदान से पहले एक्शन में चुनाव आयोग। 4 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी और अमित शाह की रैलियों के लिए बीजेपी ने बदली रणनीति। बड़ी रैलियों पर रोक। बंगाल में पीएम मोदी ने भी रैलियों में कटौती की। 2 की जगह अब 1 दिन ही प्रचार करेंगे पीएम। असम के 4 मतदान केंद्रों पर आज फिर से वोटिंग होगी। रतबारी, सोनाई और हाफलॉन्ग विधानसभा क्षेत्रों के 4 मतदान केंद्रों पर डाले जाएंगे वोट। बंगाल में कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार होगा चुनावी प्रचार। जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए लगाई जाएगी 100 से ज्यादा बड़ी स्क्रीन। सीएम ममता बनर्जी ने फिर की चुनाव आयोग से अपील। कोरोना के चलते तीनों चरणों के चुनाव 1 या 2 दिन में करवाने की अपील। 14 साल बाद पाकिस्तान की जेल से रिहा हुआ भारतीय। साल 2006 में सीमा पार करने के दौरान पकड़ा गया था शख्स। मुंबई में रेल यात्री के लिए मसीहा बना आरपीएफ कांस्टेबल। जान पर खेलकर चलती ट्रेन में गेट पर लटके शख्स की बचाई जान। मनसुख हिरेन मौत मामले में एनआईए की कार्रवाई जारी। जांच पड़ताल के लिए मनसुख के घर पहुंची एनआईए की टीम। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली आने जाने में हो रही दिक्कत के खिलाफ याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। कहा प्रदर्शन से नहीं होना चाहिए दूसरों को नुकसान। 7 मई को होगी अगली सुनवाई। नशे की गिरफ्त में बिहार के युवा और बच्चे। मुजफ्फरपुर में नशे के कश लगाते दिखे नाबालिग बच्चे। दिल्ली में एम्स के पास मिनी ट्रक में लगी आग। जलकर राख हुआ ट्रक। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर रचा इतिहास। इंजेनिटी नामक हेलीकॉप्टर से पहली बार भारी उड़ान। नासा मान रहा है बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान में टीएलपी के हिंसक प्रदर्शन के बाद नरम पड़े इमरान खान। प्रदर्शनकारियों से कहा आपका और मेरा मकसद एक ही। फिर चला ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का भारत दौरा। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फैसला। 26 अप्रैल को आने वाले थे भारत। दुनिया में कोरोना से हाहाकार। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14 करोड़ 19 लाख के पार। कोरोना के चलते 30 लाख से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान।